हो आप, ये कितना खूबसूरत और बड़ा दिख रहा है, लेकिन क्या ये शुरू से ऐसा होगा? नहीं। एक दिन ऐसा भी होगा जब ये मात्र एक बीज होगा। ये जो आपको पूरा पेड़ दिख रहा है, आई डोंट नो किस चीज़ का है, आपको कमेंट करके बताइएगा इसका नाम क्या है। ये कितना खूबसूरत दिख रहा है। इनकी जो फूल है रेड कलर की, वो बहुत अट्रैक्टिव लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। लेकिन क्या ये शुरू से ही ऐसा था, या फिर यह भी एक छोटे से बीज से लेकर यहाँ तक आया? और इसका ये देखिए फूल कितना अच्छा लग रहा है। मोबाइल भी मेरा नीचे गिर सकता है और ये इसका फूल रहा। चलिए मैं इसका एक एग्जांपल लेकर अपने लाइफ में क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसे जानते हैं। तो इस पेड़ को पेड़ बनने के लिए एक सफ़र से गुजरना पड़ा होगा। शुरू में ये मात्र छोटे से बीज का रूप लिया होगा और धीरे धीरे इतना बड़ा पेड़ बन गया। इससे पहली चीज मिली होगी वो है इसके अनुसार का, जो यहाँ पर फल सके फूल सके उस प्रकार का मिट्टी। जी हाँ, इसे उस प्रकार का मिट्टी मिला तभी ये उग पाया और उग कर पौधा होगा, पौधा से फिर ये पेड़ बना और उस समय पर फलने फूलने की लगा। अब हमें देखना है कि हमारे लिए उस मिट्टी का काम कौन कर रहा है। तो हमारे लिए वो मिट्टी का काम करता है हमारा माहौल, हमारे वो 5 से लेकर 7 दोस्त, हमारे मित्रगण, जिसके साथ हम 24 घंटा में से अधिक समय बिताते हैं। जी हाँ, तो याद रखिएगा, बीज किसी भी क्वालिटी का हो, अच्छा से अच्छा हो, लेकिन यदि उसे पर्याप्त ढंग का, अच्छी क्वालिटी वाली, उसको जो सूट करे उस प्रकार का मिट्टी नहीं मिला, तो कभी भी वो बीज इस प्रकार का विशाल पेड़ का रूप धारण नहीं कर सकता। और हम नहीं कह सकते कि बीज में कमी थी। दूसरी चीज इसे जो मिली होगी वो है मॉइस्चराइजेशन। जी हाँ, इसे समय समय पर किसी प्रकार से पानी मिलता रहा होगा तभी ये जिंदा रह पाया। और हमारे लिए मॉइस्चराइजेशन का काम करता है हमारा डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, अनुशासन, और हमारा आदत। अगर हम 5 दिन की पढ़ाई किए, 3 दिन ब्रेक ले लिए, तो हम तो मुरझा गए होंगे। 10 दिन जिम गए, 5 दिन सो गए, तो हमारी वो जिम जाने की जगह ग्रोथ की जगह और ग्रोथ घट जाएगी। जी हाँ, किसी प्रकार समझिए डिसिप्लिन एज अ मॉइस्चराइजेशन। एंड थर्ड थिंग इज लाइट। ऑफ कोर्स ये जो लाइट है यही तो इसे फूड का बनाने में मदद करती है, जिसे हम फोटोसिंथेसिस या और हिंदी में कहें तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कहते हैं। यहीं से उसे अपना ऊर्जा मिलता है। और हमारे लिए उस लाइट का काम करता है ग्रोथ माइंडसेट, लर्निंग टेम्परामेंट, साइंटिफिक टेम्परामेंट को अपनाना और समय के साथ चीज़ों को अडॉप्ट करना। नहीं तो हमारी भी हाल ठीक उस नोकिया की तरह हो जाएगी, जो बहुत मजबूत था। सॉफ्टवेयर का ज़माना आ चुका था, लेकिन वो सिर्फ हार्डवेयर पर काम कर रही थी, और अभी आपके पास शायद नोकिया ना हो। तो याद रखिए, सनलाइट तभी आप पर पड़ेगी जब आप चीज़ों को एक्सपोजर होने के लिए बाहर निकलेंगे। आप बाहर निकलिए, चीज़ों को सीखिए और सही समय पर डिसीजन लीजिए।